You seem really nice. Very. See, Isaac, no need for war. Attack! Get him! Whoa! Whoa! No! That's not fair! सभी का स्वागत है एक और रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम रिव्यू और एक्सप्लेन करेंगे गोस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 5 का। पर मैं उससे पहले आपको कुछ बता दूं जो इस एपिसोड में होने वाला है। जैसे कि आपको देखने को मिलने वाली है थॉरफिन की सुपर पावर फिर से, और सैस कैसे मरा, और आइजैक के डार्क आर्ट्स, आइजैक की चालाकी आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि वैसे हर एपिसोड की एक तरह से कह सकते हैं जान है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे जे और समंथा एक गज़ेबो को सजा रहे हैं, और जब उसे सजा के कंप्लीट करते हैं और उसमें जो लाइटिंग उसे ऑन करते हैं तो वो काफी सुंदर लगता है, जो कि भूतों को भी बहुत पसंद आता है। फिर जे और समंथा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि कैसे अभी हैलोवीन की डेकोरेशन भी बाकी है। तब उन्हें याद आता है हैलोवीन। तब वो भूतों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो एक त्योहार की तरह है, तुम तो इसे पूरी खुशियों से मनाते होंगे। पर हम भूतों के चेहरों पर खुशियों से ज्यादा गम देखने को मिलता है, और वो कहते हैं कि हमें ये त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि इस दिन लोग अजीब सी कॉस्ट्यूम डालकर भूत बने होते हैं, जैसे कि सिर पे चादर डालकर भूत बने होते हैं, जो कि भूत ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। और ऊपर से हम करेंगे क्या इस दिन? ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना हम कैंडीज खा सकते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पे सैस कहता है कि मैं तो इसी दिन मरा था, और जो मेरी ये पोशाक है ये मैंने एक पार्टी के लिए पहनी थी 1995 में जो हुई, और मेरा नाम माइक है और मैं एक अकाउंटेंट था। जिसे सुनकर समंथा काफी हैरान हो जाती है, और वो कहता है समंथा को कि नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर समंथा हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना दुखड़ा और सुनाने लगते हैं, और कहते हैं कि कैसे कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं और मेंशन के ऊपर अंडे फोड़ते हैं और टॉयलेट पेपर डालते हैं पेड़ों के ऊपर, और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल जाती है, और वो यहाँ पे सालों से रहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जिस पर जे कहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो यहाँ पे है, वो बच्चों से बात करेगा। फिर भूतों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा मेंशन हैलोवीन की सजावट से सजा हुआ है, और जे और समंथा स्टेप ब्रदर्स बने हुए हैं, और जे अपने फोन में कुछ देख रहा है, और फिर वो समंथा से कहता है कि कैसे हमारे फ्रेंड ब्रुकलिन में पार्टी कर रहे हैं और यहाँ हम अकेले हैं। फिर समंथा उसे गले लगाते हुए कहती है लेकिन ये हमारा पहला फेस्टिवल है अपने ही घर में, तो ये काफी खुशी की बात है। फिर उनके घर की बेल बजती है, और वो जल्दी जल्दी अपनी नकली बाल लगाते हैं और देखने जाते हैं कि दरवाजे पर कौन है। वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि गोस्ट बस्टर बना होता है। जब समंथा गोस्ट बस्टर कहती है कि तो सारे के सारे भूत डर जाते हैं और परेशान से होने लगते हैं कि गोस्ट बस्टर क्या है। फिर ट्रेवर उन्हें बताता है कि एक आदमी होता है मूवीज में कि जो कि भूतों का शिकार करता है। फिर वो लोग और परेशान हो जाते हैं। फिर हमारा वाइकिंग दोस्त जो सबसे हिम्मत वाला होता है थॉरफिन, वो बच्चे के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन उससे पहले शायद मैं तुम्हें ही मार दूं। फिर थॉरफिन जब ये बोल रहा होता है तो समंथा फटाफट दरवाजा बंद कर देती है, और जे वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ट्रेवर को समंथा से बात करते हुए और कहते हुए कि क्या हम गोस्टबस्टर मूवी देख सकते हैं आज। फिर आइजैक उसे याद दिलाता है कि हमें पहरा देना है अपने दुश्मनों को देखने के लिए, जो कि वो बच्चे हैं, जिस पे उन लोगों की भैंसबाजी चल रही होती है। फिर डिसाइड होता है कि पीट, अल्बर्टा और ट्रेवर पहरा नहीं देंगे, पहरा देने वाले बाकी सब होंगे। तो वो लोग पहरा देना स्टार्ट करते हैं, और जब वो बच्चे आते हैं तो आइजैक समंथा और जे को बताता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, दुश्मन पहुंच चुके हैं। फिर जे देखता है कि ये तो कुछ बच्चे ही है, और हमें देखने को मिलता है कि 3 बच्चे अपनी साइकिल पे सवार हैं, और फिर वो लोग नीचे जाते हैं और बच्चों से बात करने लगते हैं, और जे अपनी स्लैंग में बात करना शुरू करता है। फिर वो लोग कहते हैं बच्चे कि आप तो बहुत कूल है, तो हम अब यहाँ पे अंडे नहीं फेंकेंगे। वैसे तो हम यही प्लान करके आए थे कि हम यहाँ अंडे फेंकेंगे, लेकिन अब हमने मन बदल दिया है। फिर वो लोग सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और बात करने लगे, तो काफी आसान था। फिर पीछे से एक अंडा उनके दरवाजे पर पड़ता है, और जब वो पीछे देखते हैं तो बच्चों के हाथ में बहुत सारे अंडे होते हैं, और वो उनकी तरफ लगातार फेंकना शुरू करते हैं। और थॉरफिन जोर से चिल्लाता है एग वॉर, और वहाँ से बचते बचाते वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आते हैं वो लोग अंदर। फिर वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें बच्चों को सबक सिखाना चाहिए, और सबक ऐसा सिखाना चाहिए जो कि वो याद करे। तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे।
जिस पे जे राजी नहीं होता और कहता है इससे वो हमारे से और नफरत करेंगे और शरारत करेंगे। पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम भी पेरेंट्स हुआ करते थे और हमें पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। जिस पे सैस कहता है कि मैं पेरेंट्स नहीं था, मैं कोई भी, पर मैंने सेक्स किया है, ऐसी बात नहीं है। फिर लोग फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर वो लोग फिर से तैयार हो जाते हैं इसी बात पे कि वो लोग उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। जिस पे जे अभी भी राजी नहीं होता। फिर सैस फिर से कहता है कि हाँ, मैंने 43 बार सेक्स किया है, तो तुम ये मत समझो कि मैं भले ही पेरेंट नहीं था लेकिन मैंने सेक्स किया है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सभी एक ही तरफ राजी होते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए। इस पे जे बिल्कुल राजी नहीं होता। समंथा भूतों की बात मानती है और पेरेंट्स बुलाने का निर्णय लिया जाता है और जे वहाँ से निकल जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि 3 लोग एक मूवी देख रहे हैं और तीनों की हालत बिल्कुल पतली है, जो कि होते हैं अल्बर्टा, पीट और ट्रेवर, जो कि घोस्ट बस्टर मूवी देख रहे होते हैं और तीनों की हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो काफी खौफनाक मूवी लग रही होती है उन्हें, क्योंकि अब वो लोग भूत है और उस पर्सपेक्टिव से उन्हें अब ये मूवी बहुत ही खराब लग रही है। ट्रेवर को भी, जो कि इस मूवी का काफी बड़ा फैन हुआ करता था। फिर उस बच्चे की माँ को बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि इन लोगों ने क्या किया। फिर वो बच्चे से कहती है कि माफी मांगो, तो माफी मांगता है और जे और समंथा उसे माफ कर देते हैं। फिर जब वो जा रहा होता है तब वो एक खतरनाक सा इशारा करता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन थॉरफिन हंसने लगता है और कहता है कि ये तो नकली कॉन्फेशन था। फिर हम देखते हैं कि आइजैक एक जगह पर थॉरफिन, हैटी और सैस से बात कर रहा होता है कि कैसे उस बच्चे को हमें ही हैंडल करना होगा और हमें पहले इस गज़ेबो को बचाना होगा उस बच्चे से, क्योंकि यहाँ पर लाइट जली है और ये सजावट की हुई है, तो यहाँ पे ही शिकार करेंगे, यही इसी जगह पर तबाही मचाएंगे। फिर वो कहता है कि समंथा को बुला लो और यहाँ की लाइट बंद कर लो, जिस पे थॉरफिन कहता है समंथा की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं ही कर लूंगा। फिर थॉरफिन अपनी सुपर पावर दिखाने लगता है और वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और वो फटाफट चारों बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जे, समंथा, पीट, अल्बर्ट और ट्रेवर भी पहुंच जाते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये किसने किया और ये कर कौन सकता है। फिर वो चारों चुप होते हैं, जिसमें आइजैक कहता है ये काम बच्चों ने किया, उन्हीं बच्चों ने, जिसपे सब हैरान हो जाते हैं कि ये काम बच्चे ने किया। फिर वो लोग अपनी बहसबाजी कर रहे होते हैं जिसपे वो कहता है जे, ये मेरा सबसे घटिया हैलोवीन रहा अभी तक, और जिसपे सैम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें इस शहर से इतनी दूर लाया और तुम्हारे दोस्तों से इतनी दूर लाया जो कि आज पार्टी कर रहे हैं, तो मुझे माफ करना, और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके घर में पुलिस आ चुकी है और बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसपे जे उनसे पूछता है कि उन बच्चों के साथ होगा क्या। फिर वो बताते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, उन लोगों को थोड़ा फाइन भरना पड़ेगा और शायद उन्हें स्कूल से भी निकाल दे। जिस पे थॉरफिन एक उदासी भरी सांस लेता है और अल्बर्टा कुछ शक की निगाहों से उन्हें देखती है। फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं और जे और समंथा उन्हें साइड पे ले जाते हैं और आइजैक और बाकी चारों लोग वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं, जिस पर अल्बर्टा उन्हें रोकती है और थॉरफिन से पूछती है क्या तुम्हें लगता है उन बच्चों के साथ सही हो रहा है, जिस पे थॉरफिन टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ, वो आग मैंने लगाई। जिस पे आइजैक हैरान हो जाता है और कहता है कि बस इतना ही चाहिए था तुम्हें तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद पीट भी वहाँ पे आता है और कहता है कि ये तुमने झूठ बोला, हमें समंथा को बताना होगा और उस बच्चों को बचाना होगा, ये तो मेरे वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। जिस पे आइजैक कहता है उससे, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने जो पोशाक पहनी है, जो तुम्हें लॉयल्टी का बैज लगा हुआ है, तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, जो पीट समझ नहीं पाता। फिर आइजैक कहता है कि तुम्हें अपने सिपाहियों की रक्षा करनी चाहिए, जो कि अब हम हैं, तो तुम हमारे साथ खड़े रहो, ना कि उनके। जिस पे हैटी ट्रेवर को इशारा करती है और कहती है कि हमारा साथ दो। जिस पे ट्रेवर पीट के बाजू में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इसमें पीट के साथ हूँ, जो देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहता है कि हम बस इसलिए रो रहे होते हैं कि हमें हैलोवीन इसलिए पसंद नहीं कि लोग हमें इविल क्रीचर मानते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों के साथ गलत हो, क्या हम वही नहीं, और बाकी कुछ भी बोलने लगता है, बहुत कुछ बोलने लगता है, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैटी कहती है कि ये भी अब अच्छे काम में साथ दे रहा है, तो मुझे तो अब बहुत ही बुरा लग रहा है। फिर ट्रेवर तालियां बजाना शुरू करता है आराम आराम से और उसके पीछे पीछे सारे लोग तालियां बजाने शुरू कर देते हैं उसी के कहने पर। फिर हम देखते हैं कि कैसे वहां पर साइड पे वो दिखा रहे हैं कि ये जो गज़ेबो था ये उन बच्चों ने जलाया है।
फिर एक पुलिस ऑफिसर जाता है कि ये बोट किसने जलाई है। फिर वो कहते हैं कि ये हमने जलाई है। फिर उन्हें याद आता है कि ये वही लोग हैं जो उस दिन लेक पे कुछ जला रहे थे। फिर वहाँ पे वो लोग पुलिस से बातचीत कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर आइजैक आ जाता है और कहता है सैम से कि माफ करना सैम, बस मैं जल्दी जल्दी ये कहना चाहता हूँ इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, ये आग थॉरफिन से लगी थी और हमने झूठ बोला था। और ये कह के वो फट से वहाँ से निकल जाता है। जिस पे फिर सैम पूरा मैटर कवर करती है और कहती है कि मैंने दरअसल झूठ बोला था, मैं आजकल सिगरेट पीना शुरू किया है और शायद मेरे को याद नहीं रहा और मैंने सिगरेट वो बुझाई नहीं थी जिसके कारण आग लग गई और मैं जेल से छुपा छुपा के पीती हूँ जिसके कारण मैं झूठ पे झूठ बोलती गई और उसके बाद हमने आपको कॉल कर लिया, तो इस वजह से ये सब हादसा हुआ। जिस पे पुलिस वाले थोड़े से नाखुश होते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर जे सैम से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम छुप छुप कर सिगरेट भी पीती हो। फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं बस उन भूतों की वजह से इस मैटर में फंस गई थी, ये सब उन भूतों की गलती है। फिर वो लोग भूतों के पास जाते हैं जो एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं और आइजैक माफी मांगने लगता है जिस पे सैम उसे चुप रहने को कहती है। फिर ट्रेवर बताता है कि कैसे उसने एक बहुत ही खतरनाक स्पीच दी जिसके बाद सारा मैटर सही हुआ और उसे भी सैम चुप रहने को कहती है। फिर सैम कहती है कि ये सब ठीक नहीं हुआ जिस पे जे कहता है कि असल में बच्चे ये लोग हैं, सजा इन्हें मिलनी चाहिए। फिर सजा उन्हें दी जाती है कि 1 हफ्ते तक कोई भी टीवी नहीं चलेगा जिस पे वो सब काफी दुखी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जे अपना फोन चला रहा होता है और देख रहा होता है कि अब उसके दोस्त दूसरी जगह पार्टी करने को चले। फिर वहाँ पर मैंथा आती है और उसे गले लगाती है और उसे माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से उसका हैलोवीन इतना बुरा रहा। वो कहती है कि ये बिल्कुल बुरा नहीं था क्योंकि उसे बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे कि उनका गज़ेबो जल गया और उसके साथ साथ मतलब ये बुरा तो बिल्कुल नहीं था लेकिन बहुत ही यूनिक हैलोवीन था। फिर वो कहती है कि उसे सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर वो लोग एक दूसरे को गले लगा देते हैं और हैटी और अल्बर्टा वो देख के काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर वो लोग रोमांटिक बातें करना चालू करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जे और समंथा सोफे पर बैठे हुए हैं और जे ने समंथा की गोदी पर सिर रखा है और वो आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे बहुत शांति है घर में टीवी के ना चलने से, तो ये सजा सही हुई। फिर जिस पे भूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि अब हम ऐसा आगे कुछ नहीं करेंगे, जिस पे समंथा कहती भी है कि भूत माफी मांग रहे हैं, तो जे कहता है कि नहीं, अपनी दृढ़ शक्ति बनाए रखो और इस सजा को चालू रखो। जिस पर सजा चालू रहती है और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। शुक्रिया।